तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर काफी लंबे समय से बहस चल रही थी, लेकिन जब से ये कानून लागू हुआ है तभी से लोग और विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी लोगों का इस कानून को लेकर अपनी एक अलग अलग राय है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत नई दिल्ली में बुधवार को 14 लोगों को नागरिकता दी जा चुकी है। जी हाँ, बता दें कि जब से ये CAA का कानून लागू हुआ है तब से पहली बार 14 लोगों को नागरिकता दी गई है। वहीं गृह सचिव अजय भल्ला ने इन लोगों को नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया है। मोदी सरकार ने 11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया था। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों ने पोर्टल पर नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था, जिसके बाद इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस की गई और फिर नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया गया है। गृह सचिव ने सभी आवेदकों को बधाई भी दी और नागरिकता देते हुए CAA की खास बातें भी बताई गई है। इन लोगों को नागरिकता देने के साथ भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको मैं ये भी बता दूं कि CAA को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ना के शिकार गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में लाया गया था। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। कानून बनने के बाद CAA को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, लेकिन जिन नियमों के तहत भारत की नागरिकता दी जानी थी उन्हें 4 साल से अधिक की देरी के बाद इस साल 11 मार्च को जारी किया गया। वहीं सरकार ने 11 मार्च को 2024 को CAA को अधिसूचित किया था। इसके तहत जिन लोगों ने आवेदन किया था उनको जिला स्तरीय समिति की ओर से आवेदन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकारी प्राप्त समिति की ओर से जांच करने और नागरिकता देने का सिस्टम बनाया गया है। गौरतलब है कि CAA के तहत नागरिकता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है। इसी के साथ इसी पर शरणार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नागरिकता देने का अधिकार केंद्र के पास है। बता दें कि भारतीय नागरिकता संशोधन कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी। CAA को लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, खासकर कि पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके खिलाफ थे। विरोध को लेकर नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। वहां पर तोड़फोड़ की वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था। इस कानून के खिलाफ विपक्ष का भी कड़ा रुख देखने को मिला था। बता दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए हों। इनमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो ये पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भी भेजा गया और फिर 2019 का चुनाव आ गया। फिर से मोदी सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन उस समय कोरोना के कारण इसमें देरी हो गई, क्योंकि कोरोना काल ने पूरे देश को काफी ज्यादा प्रभावित किया था। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग हैं वे सब ऑनलाइन कन्वर्ट किए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता जारी कर देगा। अब विपक्ष का ये कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध दस्तावेजों के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग ही वजह है। वे मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बट जाएंगे। एक बड़ा वर्ग यह भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा।
पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीएए के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा भी शामिल हैं। अब आपका इस कानून को लेकर जो भी राय है वो आप हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।